हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। एक तंत्रिका तंतु से तंत्रिकीय आवेग के संवहन के दौरान प्लाज्मा झिल्ली की आंतरिक सतह के विभव में किस प्रकार का विद्युत आवेश होगा। यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा है कि एक तंत्रिका तंतु से तंत्रिकीय आवेग के संवहन के दौरान जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी आंतरिक सतह के विभव में किस प्रकार का विद्युत आवेश हमें देखने को मिलेगा। ए पहले धन फिर ऋण और फिर सतत रूप से ऋण, बी पहले ऋण फिर धन और फिर सतत रूप से धन, सी पहले धन फिर ऋण और फिर पुनः धन और डी पहले ऋण फिर धन और फिर पुनः ऋण। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है इसकी मुख्य अवधारणा लिखेंगे विराम कला विभव। विराम कला विभव, तो ये जो विराम कला विभव है ये होता क्या है। तो यहाँ पे जब हम लोग विरामावस्था की स्थिति में अगर बात करें तो यहाँ पे जो विरामावस्था की जो स्थिति होती है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके आर पार, प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जो है हमें विद्युत विभव का अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जो है हमें विद्युत विभव में अंतर देखने को मिलता है। विद्युत विभव में अंतर देखने को मिलता है और ये जो अंतर देखने को हमें मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं विराम कला विभव। इसी को हम लोग बोलेंगे विराम कला विभव। ये जो विराम कला विभव होता है इसका मान कितना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि इसका मान होता है -70 MV, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मान होता है -70 MV। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो विराम कला विभव है, ये जो विराम कला विभव है इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अंदर का, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होगी उसके अंदर की ओर जो अवस्था हमें देखने को मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं ऋण आवेशित। ये होता है ऋण आवेशित। तो यहाँ पे ऋण आवेशित होने का मतलब है कि इसके अंदर होगा यहाँ पे 70 MV, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋण आवेशित। तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर ये ऋण आवेशित होता है। वहीं अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जब यहाँ पे उद्दीपन पहुंचता है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ही उद्दीपन यहाँ पे पहुंचता है, जैसे ही उद्दीपन पहुंचता है तो यहाँ पे पहले क्या था। तो पहले यहाँ पे ये ऋण आवेशित था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उद्दीपन पहुंचता है ये धन आवेशित हो जाता है। तो धन आवेशित का मतलब है कि यहाँ पे होगा +45 MV, तो ये धन आवेशित हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे ही यहाँ पे जो आवेग है वो गुजर जाता है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आवेग के गुजरते ही, तो जैसे ही आवेग गुजर जाता है, जब आवेग गुजर जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ पे पुनः जो है आयनिक वितरण की अवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पुनः हमें आयनिक वितरण की अवस्था जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आयनिक वितरण की अवस्था में जब ये आ जाती है तो फिर से यहाँ पे हमें ऋण आवेशित ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, तो ये वापस से यहाँ पे हो जाएगा ऋण आवेशित। ये यहाँ पे ऋण आवेशित हो जाता है। तो
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है विभव में किस प्रकार के विद्युत का आवेश हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है ऋण आवेशित, सबसे पहले है ये यहाँ पे ऋण आवेशित। ऋण आवेशित के बाद जैसे ही उद्दीपन पहुंचता है तो ये हो जाता है धन आवेशित। और जब यहाँ पे आवेग गुजर जाता है तो आवेग की गुजरते ही ये पुनः यहाँ पे वापस से ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो डी है, जो यहाँ पे विकल्प डी है उसमें दे रखा है पहले ऋण फिर धन और फिर पुनः ऋण। तो हमारा ये सही विकल्प होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।